अच्छा, अपन बायंसी पढ़ रहे थे बेसिकली। क्या पढ़ रहे थे? बायंसी। अपन ने पढ़ा था वी रो जी। क्या पढ़ा था? वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर? पक्की बात। जो है वी रो जी लगता है, ये कहां पे लगता है? किसके सेंटर ऑफ मास पे? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे कि डिस्प्लेस्ड वाटर के सेंटर? क्या पिक्चर क्लियर है एकदम? अपन ये बातें कर चुके थे। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ध्यान से, बुद्धिमानी सवालों के क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ चलो, बुद्धि वाले सवालों के क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा करूं? कौन सा दिया? तो निकाल लो। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया प्रोजेक्टेड एरिया। उसका शॉर्ट ट्रिक भी एक तुमने निकाला क्या? वो उसका एक प्रोजेक्टेड एरिया से भी आंसर आता है। ये एक दिया था मैंने सिलेंडर वाला, वो निकाला क्या तुमने? दिखाना पीछे सिलेंडर वाला, ये रहा, है ना? प्रोजेक्टेड से आएगा पर आपको एवरेज प्रेशर लेना पड़ेगा। पहली बात आपने एक्स पे जाके करा तुमने, वो थीटा पे जाके डी थीटा। ठीक है, मैं आगे शीट में भी उसे और बताऊंगा। आ जाओ, या बता दूं उसको पूरा? ठीक, चला जाओ। बुद्धि वाले सवाल और करते हैं। मान लो, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि मन में मुंडी सवाल, सब लोग मन में रखेंगे मुंडी सवाल। पानी भरा हुआ शानदार, प्योर वाटर, क्लियर, प्योर वाटर। अच्छा एक बताओ, प्योर वाटर में जो प्योर वाटर क्या मतलब? जो अपन बर्फ जमाते हैं, क्या वो पानी में तैरती है? तैरती नहीं तैरती? क्यों? डेंसिटी उसकी किसकी? शाबाश। जो पानी था ना, उसी की आइस का एक क्यूब बनाया गया। आइस का एक क्यूब बनाया, उसको तैरा दिया गया। उसको तैरा दिया गया, आइस क्यूब। ठीक, आफ्टर पिघलना, आफ्टर कौन पिघलेगा? पानी की आइस? शाबाश। लेवल ऑफ वाटर मन में रखना, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ क्यूब। मन में रखो, मन में जो भी मन में विचार हो, मन में भाई साहब चश्मिश। क्या आंसर है? एक तो कॉमन सेंस लगाया करो। मतलब पिघल जाती होगी तो पानी का लेवल घट जाता होगा, और कई लोगों ने बढ़ता हुआ बनाया है। मतलब तुम्हारे यहां बर्फ डाल के पिघल जाए तो पानी गिर जाता होगा बाहर फिर ग्लास में। साले तुमने कभी बर्फ डाला हो पानी नहीं पिया क्या? क्या आंसर है? कॉमन सेंस से देता तो आंसर आता साले। अगर कॉमन ऑब्जर्वेशन करी हुई होती तो लेवल घट जाता है क्या पानी का? कभी ग्लास में ऑब्जर्व नहीं करा? जिन्होंने बोला बढ़ जाता है भाई साहब, उनके यहां ग्लास में पानी रखो, आइस रखो, पिघल जाएगी पानी। ऐसा कब देखा भाई तुमने? बहुत सारे थे, हंसो मत, जिन्होंने बोला था बढ़ गया, और बहुतों ने घटाया भी है। अच्छा, जिन्होंने, कितने लोगों ने घटाया था? बहुत सारे थे भैया, ऐसे मत करो। हाँ, और कितने लोगों ने रिमेन सेम रखा था? हाँ हाँ, हाथ बढ़ गए, बहुत बढ़िया। हाँ बोल भाई, कैसे रिमेन सेम बताना? मतलब जितना पानी मतलब आइस को रखा तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा वो पहले डिस्प्लेस कर चुका है। और अच्छा, मास बराबर रहेगा, सबसे डेंसिटी उसकी मतलब वो इनटू सी रहेगा। जिस वॉल्यूम में जितना वाटर डिस्प्लेस किया था उसी में वो पूरा वाटर पिघल के आ जाएगा, क्योंकि उसकी वाटर की वॉल्यूम कम होती है, डेंसिटी ज्यादा रहती है क्यूब से। तो बराबर आ जाएगा, कैसे पता? आएगा तो सही, क्या समझाता हूं। और कोई?
पहले वीडियो में था तो आइस जितना पानी डिस्कस करा था वही आइस एंजिन का नीचे लगा था और पिघलने के बाद और वो आइस जब वाटर के फॉर्म में आया तो वो आइस का जो नहीं लगा था पिघलने के बाद नहीं लगा वो इक्वल नहीं है। तेरे खुद को पता पड़ा तूने क्या बोला? चलो फील के साथ समझाते हैं। हालांकि आंसर रिमेन सेम सही है, लॉजिकली भी सही है, बट जैसे जो ऐसा नहीं इन दोनों ने सही आंसर बोला है, तीनों सही समझ रहे हैं एकदम बिल्कुल सही, तीनों ने सही बोला है। तो थोड़ा सा मैं और अच्छे से फील कराता हूं और कोई खास बात नहीं, ध्यान से समझे। पहले ऐसा समझो कि आइस थी, क्या थी? आइस की डेंसिटी कम होती है ज्यादा? कम होती है। अच्छा ऐसा समझो कि ये पानी था, ऐसे ड्र 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 ड्र, ऐसा समझो इस आइस को निकाल लो और पानी को ऐसे रखो और अब इसको पिघलाओ और वापस यहां भर दो। फील करने के लिए बता रहा हूं, समझने के लिए। ऐसा समझो कि इस पानी को ऐसे ही रहने दो कि अपन ने इसको निकाल लिया तो भी ऐसे ही रहा। अब इस किसको पिघला लो? इस आइस को, और वापस इस गड्ढे में भरो। अरे यार हाँ ना बोल। अगर गड्ढा पहले ही भर गया तो लेवल नीचे आ जाएगा, अगर इक्वल भरा तो क्या लेवल वो ही रहेगा, और अगर ज्यादा भरा तो क्या लेवल बढ़ जाएगा? अरे नहीं आया। चलो पहले बात करते हैं। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, अगर अपन बहुत, मान लो ये वो वॉल्यूम है, मान लो ये वो वॉल्यूम है, ध्यान से देख, जो डिस्प्लेस करी गई, जो क्या करी गई, और बी वो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वी टोटल इंटू जी इज द वेट, दैट इज बैलेंस्ड बाय द बायंसी, दैट इज बैलेंस्ड बाय द बायंसी। तो क्या लिखा जाएगा? रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ये वाली, इंटू जी। जी ने जी को मार दिया, बहुत बढ़िया। अब तो एक बात अच्छे समझना कि अगर मैं इस वॉल्यूम की आइस को पिघलाऊंगा तो पानी बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये क्या चीज है पहले बताओ? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अब एक बात समझना अच्छे से लॉजिकली, ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। जो इस आइस से पानी बने, जो इस आइस से वो पानी अगर इस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से ज्यादा हुआ तो क्या लेवल बढ़ जाएगा? कम हुआ तो, और बराबर हुआ तो? अब सोच, पिघलाओ इसको, जब पिघला के पानी बनाओगे तो क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम, मास, डेंसिटी। मास। आइस के क्यूब को पिघला के पानी बनाओगे तो क्या चीज सेम रहेगी? डेंसिटी तो वेरी कर जाती है भैया। तो मास, अच्छा मास क्या होता है? डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम टोटल, अरे भैया हाँ ना बोल, इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम जो नई बनी, न्यू, वॉल्यूम न्यू। देख वॉल्यूम न्यू क्या आई? रो ऑफ आइस इंटू वीटी बाय रो ऑफ डब्ल्यू। बताइए डिस्प्लेस वॉल्यूम के बराबर है, ज्यादा है, कम है? बराबर है, ज्यादा है, कम है? सोच, इसको बाहर निकाल के जो मैंने पानी बनाया वापस उस गड्ढे में डाला तो क्या एग्जैक्टली फिट हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ यार? अरे हुआ कि नहीं हुआ? लेवल वही रहा, लेवल वही रहा। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन। अच्छे से लॉजिक लिखो, खाली आंसर आने से बात नहीं, लॉजिक समझ में आना चाहिए। फिर एक और जेई का कराता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट करके, पर ऐसा ही सवाल जेई 2002 में आया था, एकदम पक्का। चलो मान लो कि हाँ चलो, एग्जैक्टली जेई 2002 या 3 की स्क्रीनिंग में था ये जो सवाल मैं आपको बोल रहा हूं, उसे समझे। सवाल क्या था कि एक वुडन फ्लोट है, क्या है? एक, क्या वुड फ्लोट करती है? वुडन, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। इस वुडन फ्लोट एक कंटेनर में रखी हुई, एक कंटेनर था जिसमें पानी था, ऐसे समझ लो इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें पानी था, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा था। बोलो क्लियर? ठीक। उस हमने देखा कि उस टुकड़े पर एक कॉइन रखा हुआ था। कौन? कॉइन। एग्जैक्टली जेई का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या रखा हुआ था? कॉइन। कॉइन, कॉइन समझते हो? सिक्का रखा हुआ था, ठीक भी रखा हुआ था, तो सब कुछ सही भी था। हमने सिक्के को गिरा दिया, कहां?
सवाल ये था, लैंग्वेज एंगेज नहीं लिख रहा मैं, बात समझे। वाटर लेवल का क्या हुआ? अगर हम इस सिक्के को बताओ, क्या वुडन फ्लोट पर सिक्का साथ में तैर सकता है? पर जब गिरा दोगे तो तैरेगा, नीचे डूब जाएगा। बोलो क्लियर। अब आपसे पूछा कि अगर मैंने इसे नीचे गिरा दिया, पानी में गिराया, बाहर नहीं गिराया, अरे हाँ ना बोलो, तो लेवल का क्या हुआ मन में सोचना है, वाटर लेवल का। चलो, कितने लोग अनीता बोले थे? अनीता चेंज कर लिया आंसर। अनीता, कितने लोग अनीता के साथ हैं? बसंती, चंपा, डॉली, बहुत बढ़िया। अच्छा सवाल था जेई का, बढ़िया सवाल, मेरे टाइम पे आया था, मैंने भी अक्ल लगाई थी, पर मेरे को क्लिक वो क्लास के बाहर ही करा, है ना, पर मैंने लगाया ही नहीं उसको, है ना, मुझे लगा पता नहीं, ऐसा लग भी रहा था बहुत आसान है, बट अच्छा लॉजिक था उसके पीछे। आंसर है घट जाएगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ, लेवल डिक्रीजेस, लेवल, पहली बात। चलो अब सोचो क्यों ऐसा, आंसर बी सही है। अब देखा, आंसर देख के कुछ लॉजिक लगाओ। आंसर सही है, बी डिक्रीजेस, लेवल डिक्रीजेस, वाई, आंसर बी सही है। हाँ, डिस्प्लेस वाटर नहीं, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा भाई, कुछ भी हो कैसे भी हो अलग हो जाएगा। कॉइन की क्योंकि डिस्प्लेस वॉल्यूम नीचे आ गई, अब अलग हो जाएगा वो, इसीलिए तो लॉजिक है उसमें सवाल में। तो मेरे को फंसाना चाह रहा था, पर मेरे को पता पड़ गया। हाँ, एक 2 मिनट दे रहा हूं, थिंक, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। इसको मैं अलग तरीके से भी पूछता हूं कि एक सुंदर कन्या है, वजन ज्यादा हो गया तो नदी में तैर रही है, खैर छोड़ो, यही सवाल है वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, तो सुंदर कन्या घुसा देते हैं अपन, और कोई ऐसी खास बात नहीं है। सोच में पहले अपन बिल्कुल लॉजिकली बात करते हैं। मान लो कि वुडन जो ब्लॉक है, बिल्कुल कैलकुलेशन समझते हैं। मान लो जो वुडन ब्लॉक है उसका मास है MW, कितना? 2 वेट है हमारे पास, MW, M कॉइन। शुरुआत में दोनों तैर रहे हैं, कौन? MW और M, बोलो क्लियर। तो ध्यान से देखना, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, देख वाटर लेवल क्या है, ये डिपेंड करता है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पे। किस पे? ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पे। आप सोचते हैं शुरुआत में क्या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मास ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस मास ऑफ कॉइन शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। पहले था यस और नो, हाँ ठीक है सर। पहले था जो बोला चमका वो mg, उसके बराबर जीजी मर गया। अब देख क्या बचा, BD MW बाई रो W इक्वल्स प्लस MC बाई रो W। हाँ ना बोले यार। अब ध्यान सुनना, जब हमने इस कॉइन को अंदर डाल दिया तो सिचुएशन क्या हो गई? जब कॉइन को अंदर डाल दिया तो देखो ये तो अभी भी तैर रहा, पर कॉइन भाई साहब यहां आ गए, कॉइन। अब डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या है पानी की? एक तो ये और एक ये। अरे यार हाँ ना बोल। अब जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होगी, जो आपने डिस्प्लेस करा पानी को, बेसिकली क्या है? एक तो कॉइन की वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम? और एक फ्लोट की। फ्लोट ने जो डिस्प्लेस कर रखा है वो कितना है? वो तो वहीं से आएगा, देख MW बाई रो W। ये समझ में आया मैंने क्या है? ये वाले डिस्प्लेस्ड है, प्लस इसकी वॉल्यूम क्या है? मास ऑफ कॉइन, नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है, मास ऑफ कॉइन बाय डेंसिटी ऑफ कॉइन। अरे नहीं आया। सोच, आपने पहले कितना वाटर डिस्प्लेस करा हुआ था? इतना। अब जो नई सिचुएशन है उसमें सोच कितना कर रखा है? ये तो उतना ही है, ध्यान से देख। अरे यार इसको देख। अब बता डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? कॉइन की। तो ये चीज कम हुई, तो बाद में वॉल्यूम डिस्प्लेस कम करेगी ज्यादा?
कम, तो पानी। सन्नाटे में चले गए भैया। लॉजिकली सोच पहले जो, अब थोड़ा सा आंसर बताने के बाद तेरे को लॉजिकली समझाता हूं। देख पहले, और ये गणित से समझाया मैंने आपको। पहले तो गणित का सॉल्यूशन समझ आया क्या? यस सर। आया क्या? अब लॉजिकली सोच, पहले जब वो तैर रहा था ना, तो जो उसका वेट था वो पानी की उतनी ही वॉल्यूम हटा रहा था कि ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि कॉइन हैवी होता है। क्योंकि कॉइन हैवी होता है। बोल होता है कि नहीं होता यार? नहीं आया। कॉइन हैवी होता है। हैवी होता है, तो जितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था पानी की वो ज्यादा थी। अब वो खुद ही अंदर गिर गया तो उतनी तो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना उसका खुद का वॉल्यूम। नहीं आया। बोलो चमका। सन्नाटे में चले गए बुद्धि वाले सवालों में। नो सर। सर ये बुद्धि वाले सवाल सन्नाटे में पहुंच गए। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। समझ आया? बता। ऐसे सेम सवाल है वो, मैं बताता हूं कैसे। ऐसा सवाल आता है कि पानी है, लेड या आयरन जो भी आपको लेना ले लो, छोटा सा आयरन का टुकड़ा, उसके आसपास ऐसे आइस जमा लो। बोलो क्लियर? और बीच में छोटा सा आयरन का टुकड़ा हो। किसका? और ये आइस हो। क्या ये सिस्टम तैर सकता है? पहले था यस और नो। अब बोला आइस पिघल गई तो ये टुकड़ा कहां चला गया? फिर सवाल सेम, बड़ा घटा कि उतना ही? ध्यान सोच, तो ये वही सवाल है। ये भी सवाल आ चुका जेईई में जो मैंने आपसे पूछा। आपने आइस ली, क्या ली? आइस। उसके बीच में आपने एक आयरन का टुकड़ा फंसा के आइस जमा ली, तो तैरेगा ना टुकड़ा। अब आइस पिघल गई तो टुकड़ा नीचे चला गया। अरे यार हाँ ना बोल, पता लेवल बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा? सेम लॉजिक है, क्योंकि अगर पूरी आइस होती और पिघलती तो कोई लेवल में अंतर, ये तो बता चुका हूं ना यार। नहीं आया। बट वेट को बैलेंस करने के लिए जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम थी वो पहले से कम हो गई है अब। अरे तुम्हें नहीं आया। सेम लॉजिक है इस सवाल का भी, चाहो तो दोबारा लिख सकते हो उसको, आंसर यही आएगा। और लिख लो, सोचो, पूरा लॉजिक दिया मैंने इसीलिए इस सवाल में। यही सवाल पूछ रहा था तू। देख लेना, आइस, आयरन टुकड़ा, बर्फ पिघल जाएगी, लेवल का क्या होगा? आंसर लिख लो, अगेन डिक्रीजेस। और लिख लो, सोचो। खैर, अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं फिश है, फिश का वेट मान लो W है। कितना है? W। बोलो क्लियर? एक कंटेनर है जो वेइंग मशीन पे रखे हुआ है, उस कंटेनर में अपनी फिश तैर रही है, और कंटेनर और पानी का वेट W1 है और फिश का वेट W है, तो वेइंग मशीन क्या रीड करेगी? फिश तैर रही है। सवाल समझ नहीं आया? सवाल समझ आया कि नहीं आया? मैं कह रहा हूं तुम्हारा एक्वेरियम है, क्या है? उसमें एक मछली है। एक्वेरियम को उठा के अपन ने कहां रख दिया? वेइंग मशीन पे। जब फिश नहीं थी तो उसका वेट था W1। कितना था? अब फिश जिसका वेट कितना है? W, जो भी मानना हो तो W, उसे छोड़ दिया तो वो नीचे जाके तैरी, वो कहीं टच नहीं हो रही, तो वेइंग मशीन ने क्या रीड करा? W1 सिर्फ, कि W1 प्लस W, कि W1 प्लस W से कम, कि W1 प्लस W से ज्यादा? सवाल समझ आया नहीं आया? सवाल लिख लो, बुद्धि वाले सवाल चलो लिख लो। डायग्राम बनाना। पहले एक्वेरियम का वेट W1, फिश का वेट W। अगर फिश तैर रही है एक्वेरियम में और वेइंग मशीन पे रख दें तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन लिख लो। W1 ओनली, W1 प्लस W, लेस देन W प्लस W1, ग्रेटर देन W प्लस W1। Weight of container plus water is W1,
वेट ऑफ फिश इज W, फिश तैर रही है, तो बताओ रीडिंग क्या होगी? W प्लस W1, लेस देन W प्लस W1, ग्रेटर देन W प्लस W1, ओनली W1। अगेन मुंडी नहीं, चलो ऐसे सोच लो, ऑप्शन तो लिख भाई। कितने लोग बोलते हैं कि वेट W1 ही रहेगा? कितने लोग बोलते हैं कि वेट W1 प्लस W हो जाएगा? W1 प्लस W हो जाएगा? कितने लोग बोलते हैं W1 प्लस W से ज्यादा हो जाएगा? कितने लोग बोलते हैं W प्लस W1 से कम रहेगा? कम क्यों रहेगा भाई? स्प्रिंग में अलग एक्सटर्नल फोर्स था? नहीं, वो फिन्स पे भी लगाएगा, उतना ही रहेगा W प्लस W1। जो मैंने क्लास में कराया था ना वो स्प्रिंग, उसमें स्प्रिंग लग रही थी ऊपर। जब अपन तैरते हैं, मान लो अपन ही तैरते हैं, अपनी डेंसिटी ज्यादा होती है कम? फिर भी अपन तैरते हैं, क्यों? हाथ पैर हिलाते हैं सर वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस करते हैं। नहीं, अपन बेसिकली एक ऐसे फोर्स लगाते हैं उसमें, वो एक्शन रिएक्शन हमारे ऊपर लगता है, जिसकी वजह से हम बैलेंस, ऐसे थोड़ी ऐसे जाके लेट गए पानी पे तो तैर रहे। फिश ऑल्सो डू द सेम, फिश लाइक, तो वो ऐसा समझो कि धक्का मारती है किसको? तो धक्का उसे मिलता है, तो धक्का प्लस बायंसी है तो वेट ही, तो धक्का भी तो वेइंग मशीन पे ट्रांसफर हुआ। हालांकि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि धक्का अगर तेज हुआ तो उसका एक्सेलरेशन अगर है तो ये W प्लस W1 से ज्यादा भी हो सकता है। बट अपन नॉर्मल कोर्स में जो पूछा उसका आंसर पहले तो लॉजिक समझ आया। याद कर, जो मैंने स्प्रिंग से लटकाया था उसमें ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स था कौन सा? स्प्रिंग, जो पानी पे ट्रांसफर, उसमें सिर्फ बायंसी थी। अरे भैया हाँ ना तो बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। और छोटी छोटी बातें पूछता हूं आपसे, बुद्धि वाले सवाल ही ये सब, मजा आ रहा है। एक ऐसा समझ कि गेंडे की लॉटरी लग गई, गेंडे ने सोने का बिस्कुट खरीदा। किसका? सोने का बिस्कुट खरीदा। क्या कह रहा है? अच्छा, सोने का बिस्कुट खरीदा, खा लिया। अब सोनी, अब भीम मिल गया इसको। भीम ने बोला, पागल है क्या, ये तो तांबा है। क्या है? गोल्ड और तांबा एक जैसा लगता है। तांबे का मतलब इंग्लिश में ब्रास भाई। ब्रोंज की ब्रास, तांबा है जो भी है। ब्रास होता है भाई। चलो मैं भी कंफ्यूज, ग्रास नहीं। हाँ, बेसिकली ऐसा समझो कि इसको ऐसा लगा मेरे को ठग लिया गया, इसको ऐसा लगा कि मुझे कि इसमें शायद तांबा मिला हुआ है, अंदर ऊपर लेयर ही चढ़ी हुई है बस। इसको मान लो भीम ने बोल दिया कि ऊपर लेयर चढ़ रही है भाई, बाकी तो अंदर तांबा भरा हुआ है। अब ये परेशान, अब ये क्या करे? या तो काट के देखे उसको। यहां पे एक मेथड है जो इन सब चीजों को अपने को सॉल्यूशन देता है। कैसे समझते हैं? क्या हुआ? जैसे है, किसमें चेक करा लो? ठीक है, अच्छा ठीक है, तो उधर ही तो सिखा रहा हूं। तो यार ये देख, अपन एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू बस समझते, ध्यान देख। और कैरेट अलग चीज है। कैरेट इज प्योरिटी ऑफ गोल्ड। जिस चीज की तू बात कर रहे हैं ना, दैट शोज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। नहीं, अगर मान लो आपने ऊपर नापा है उससे, तो सिर्फ वो जहां गोल्ड है वहीं की इंप्योरिटी दे देगा आपको। अंदर कहीं तो आपको पता नहीं पड़ेगा। वो समझ में आया नहीं? इधर देख, कैरेट
जैसे ऐसा समझो कि मैं आपको फील के साथ समझाता हूं। जैसे मान लो कि दो मेटल है, आप ऐसा समझो कि इसमें मिक्सचर करके डाला हुआ है आपने, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सपोज ब्रास प्लस गोल्ड, बोलो क्लियर, मिक्सचर है। अब मुझे पता पड़ना भैया कितना गोल्ड और कितना ब्रास, पता पड़ना चाहिए ना यार, नहीं तो कैसे पता पड़ेगा। हमने क्या करा इसको, भाई साहब ये एक टुकड़ा था जिसकी हमने वॉल्यूम ले ली। अब ध्यान रखो, तो किताबों से आपको इन दोनों की डेंसिटी मिलेगी, अरे मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकली आपको दोनों की डेंसिटी बोल पता ही नहीं पता। मान लो आपने उसको वेइंग मशीन पे रखा, कहां रखा, वेइंग मशीन में। आप ऐसे समझो स्प्रिंग बैलेंस जो आपका होता है, आपका जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस आपको वेट देता है। आपने समझो ये टुकड़ा जो है लटका लिया ऐसे, ठीक। अब आपको जो है एयर में इसका वेट आ गया कुछ, तो W1 कितना आया, W1, वही वेइंग मशीन में आप लटकाया, W1 आपका वेट आ गया। तो बेसिकली व्हाट इज W1? W1 इज बेसिकली व्हाट, मान लो कि इसकी ब्रास की वॉल्यूम है V1, कितनी है, और गोल्ड की वॉल्यूम कितनी है, V2, बोलो क्लियर। तो W1 है क्या चीज, ध्यान से, तो क्या चीज है, रो B V1G प्लस रो गोल्ड V2G, बोल यस और नो, कुछ तो ऐसा है, बोलो क्लियर, हाँ ना बोल यार, बहुत सुंदर। अब इसको साले को पानी में डुबकी लगा लो, किसमें, पानी में डुबकी लगा लो, किसमें लगा लो, अगर पानी में डुबकी लगा लोगे ऐसे कैसे ही वो आप लटका के अपने इसको ये पानी में कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ है ये, ठीक, तो रीडिंग वही आएगी, कम आएगी, ये तो समझ आता है। अब मान लो रीडिंग आई W2, so what is W2? First let me tell you, W2 is this minus what, buoyancy. But what is buoyancy? What is buoyancy? Buoyancy is V1 plus V2. Buoyancy is V1 plus V2 into rho of water into G. अरे हाँ ना बोल यार, तू बहुत ध्यान से सोच इन दोनों इक्वेशनों पे। तेरे को W1 पता है क्या, ध्यान सोच अच्छे से, क्या तेरे को W1 पता है, हाँ कि ना, क्या तेरे को रो ऑफ ब्रास पता है, क्या तेरे को रो ऑफ गोल्ड पता है, क्या तेरे को G पता है, पता पड़ा नहीं पड़ा, ऐसे ही यहाँ पे W2 पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, पता है कि नहीं पता। इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, पता पड़ गया कितना ब्रास कितना गोल्ड, अरे पता पड़ा ना, V1 V2 देखते ही पता पड़ गया कितना ब्रास और कितना, पता पड़ गया, लो पता पड़ गया। अगर वो गोल्ड बोल रहा है और ऐसा कुछ चेंज आ जाए, आप कह रहे हैं अगर सब बिल्कुल प्योर गोल्ड है तो रो W क्या आनी चाहिए, सॉरी V2 क्या आनी चाहिए, 0, अरे क्या आनी चाहिए, आज जो भी मतलब V1 V2, फिर था क्या V1 V2 निकल आएगा, यार तुम्हें नहीं आया। एक्चुअली ये एक सिंपल मेथड है, तो ऐसा जैसे मान ली सोच, मैं तेरे को बताता हूं कि तू सोने का एक गोला लाया, अब वो जो सोने के गोले में हो सकता है खाली जगह हो अंदर, कितनी खाली जगह कैसे निकालेगा, ऐसे ही। अगर मैं कह रहा हूं कि उसने बोला कि गोल्ड के खोखले ऑर्नामेंट्स भी तो बनते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते यार, बनते हैं ना। तुमने देखो तो औरतों की लाख की चूड़ियां बनती हैं जिनमें गोल्ड होता है ऊपर सिर्फ, अरे देखे नहीं क्या घरों पे, तो वो जो होते हैं उनके अंदर क्या है और उसकी कैसे वॉल्यूम गोल्ड की निकालेंगे, वो ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो कि खोखला सा गोल्ड है, उसमें कितनी खाली जगह कैसे पता पड़ेगा, एयर कैविटी है ना, तो एयर कैविटी जहां पे ब्रास लिखा हुआ है रो B, उसकी जगह एयर कैविटी हो गई तो वॉल्यूम क्या, सॉरी डेंसिटी क्या 0 ले लो, डेंसिटी क्या ले लो 0, तो वॉल्यूम निकल आएगी आपका कितना खाली है, अंदर कितना, फोड़ के थोड़ी देखोगे कितना खाली है, तो फिर ऑर्नामेंट बचा ही नहीं वो। अरे है कि नहीं यार, कितनी वॉल्यूम गोल्ड है और कितना खाली है ये हम निकाल सकते हैं। यार तुम्हें नहीं आया, अच्छा ये गोल्ड के लिए समझाया कि जनरली यूज आता है। बाकी आप एक बात समझो कि अगर कोई मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में कितनी किसकी वॉल्यूम, मान लो आपको बोले कि इट इज अ मटेरियल ऑफ 2 मिक्सचर्स, अरे यार हाँ ना बोल, टेल मी द वॉल्यूम ऑफ ईच मिक्सचर या मास ऑफ ईच मिक्सचर या जो भी, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे तो निकालोगे, नहीं निकालोगे, नहीं निकालोगे, आगे लो। यार तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया, अपने शब्दों में लिख लो जो समझ आया हो, अपने शब्दों में लिख लो जो समझ आया हो। खैर, अच्छा एक और छोटी सी बात पूछता हूं, पनडुब्बी जानते हो, सबमरीन, कभी पढ़ा होगा कि सबमरीन को तले पे नहीं बिठा देना चाहिए,
निकल ही नहीं पाती फिर वो, ये बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? ये तो तले पे बिठाने से क्या हुआ? ऐसा बोला जाता है कि जो सबमरीन है, क्या है? सबमरीन कहाँ चलती है? समुद्र के अंदर। पानी में तो बोट चलती है, पानी के अंदर सबमरीन अंदर चलती है ताकि किसी को दिखाई दुश्मन हमें देख ना पाए और हम उसे निपटा दें। खैर, पर हम खुद भी निपट सकते हैं, ढंग से नहीं करेंगे तो पता लगे चलो रेस्ट कर लेते हैं। सबमरीन तेरे को चलाने को बोल दी, तू चलते चलते थक गया, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि तू बिल्कुल ऐसा समझ ले जैसे अपने समुद्र होते हैं, कितने कितने फिट होते हैं? 5-5, 10-10 हजार फिट किलोमीटर्स में होते हैं भाई। हाँ, किलोमीटर में होते हैं भाई। जब भी तो प्लेन वेन गिर जाते हैं तो मिलते ही नहीं है। अभी किसका गुमा था? मलेशिया का, उसका तो वो मिला है बस एक ब्लॉक, बाकी थोड़ी कुछ मिला है। खैर है, अरे जहां पे मिला ठीक है, अब किस पे चर्चा कर रहे हैं? वो कहां मिला? एयर देखता है क्या तू? मैं भी देखता हूं। एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन आता है, नेट जीव पे आता है ना। हाँ, खैर, तो पनडुब्बी कहां चलती है? अंदर। अब बेसिकली अगर ऐसे नहीं अपन चले उसको तले पे बैठा दिया, तले पे बैठाने से क्या फर्क पड़ गया? पहली बात तो ऐसा कि उसे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आपने मान लो कि 2-3 किलोमीटर का आपका डीप आपका ये कौन समुद्र, और आप 3 किलोमीटर नीचे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर 3 किलोमीटर नीचे तले पे बैठ गए आप और आपने रोक ली अपनी पनडुब्बी और वो खराब हो गई, तो फिर नहीं निकल पाओगे, उठा नहीं पाओगे उसको। क्यों? तो मैं कह रहा हूं ये तला है, तले से 2 फीट ऊपर हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, पर तले पे बैठ गया तो दिक्कत है। पूर्ण रूप से सही नहीं है। मैं आपको ढंग से समझाता हूं, सुने, लॉजिक समझना। जैसे आप एक बात अच्छे से समझो कि जो बायंसी है क्या है, उसको थोड़ा और फील करते हैं। व्हाट इज बायंसी? इट इज बेसिकली फोर्स जनरेटेड बाय द लिक्विड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ड्यू टू, मान लो कि मैं आपको बोलूं कि ऐसे अपना एक लिक्विड है, बोलो क्लियर। अगर इस पे बहुत ध्यान देखो तो सोच कि यहां पे मान लो एक सिलेंडर है, इस प्रकार टेर वेर रहा है या जो भी कुछ, मान लो ऊपर रस्सी से बंधा हो, उससे नहीं मतलब हमें ऐसे इस सिलेंडर के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मान लो ये H1 हाइट नीचे है, ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट H2 हाइट नीचे है और इसकी हाइट H है। कितनी है? अब आप बहुत अच्छे समझे जो मैं आपको कह रहा हूं। मान लो ये जो एरिया है πr² है, कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फोर्स ऑन साइड वॉल्स, नेट फोर्स ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द सिलेंडर? कोई फोर्स नहीं है, कैंसिल आउट हो गया, इसने इधर खुपाच बोल, हुआ कि नहीं हुआ? तो हु इज बैलेंसिंग द वेट? बायंसी। बट बायंसी जनरेटेड ड्यू टू प्रेशर ही है वो मैंने समझी थी, उसको और थोड़ी सी वो फील करते हैं। देख कैसे रियलिटी में सोच, तो इस अपर सरफेस का एफबीडी बनाता हूं तेरे को। एफबीडी में अगर मैं बहुत ध्यान देखूं तो मैंने वो फोर्सेस को दर्शा नहीं रहा हूं जो साइड वॉल्स पे लग रहे हैं। किस पे? साइड वॉल्स पे लग रहा है, पर वो नेट कितना है? 0, क्योंकि मैंने जी जैसे लिखा कि आपको समझा पाऊं। एफ नेट ऑन साइड वॉल्स इज 0। बोलो क्लियर? विच मेक सेंस। ऊपर से देखो, यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर है P0 प्लस ρgH1। P0 प्लस, इस प्रेशर की वजह से फोर्स किधर लगा? किधर लगा? अच्छा, mgb किधर लगा? बोलो क्लियर एकदम? यार नहीं आया। अच्छा, नीचे यहां कितना प्रेशर है? P0 प्लस ρgH2। तो ध्यान से देख, तो जो फोर्स डेवलप करा गया वाटर द्वारा वो क्या हुआ? P0 प्लस ρgH1 इंटू πr² ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे, और ऊपर की तरफ P0 प्लस ρgH2। यार तुम्हें नहीं आया? देख क्या लिखता हूं,
ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ पी नॉट प्लस रो जी H2 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या इन दोनों का नेट समेशन का डिफरेंस ही mg को बैलेंस कर रहा है? Yes, sir. ध्यान से देखो तो व्हाट इज बायंसी? बायंसी इज बेसिकली इन दोनों का माइनस, माइनस करोगे तो पी नॉट वाली टर्म कटेगी नहीं कटेगी? देख कितना आया, रो जी H2 माइनस H1 इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज H2 माइनस H1? तो पाई आर स्क्वायर H, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ही तो थी, तो डायरेक्टली लिख देते तो हमें पहले से आता है सर, ये तो हमें, मैंने उसको दूसरा तरीका समझने का बताया। अरे बायंसी यही तो थी। क्या ये H2 माइनस H1 क्या चीज है? H क्या चीज है? H। तो बेसिकली रो जी इंटू वॉल्यूम इंटू पाई, सॉरी H इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या पाई आर स्क्वायर H इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? तो बायंसी तो वही ऑब्वियस सी बात है। तो बोलेगा सर इसमें क्या है, लॉजिकल है? मैंने उसको दूसरा पहलू समझाया। इससे मैं क्या समझना चाह रहा हूं, समझना द सेम थिंग हैपेंस विद व्हाट? सबमरीन। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं आती। इस H1 की कोई दिक्कत नहीं होती, H2 की भी कोई दिक्कत नहीं होती। पर सोच अगर ये सिलेंडर तले पे बैठ जाए, तले से चिपक जाए, ऐसा समझ, तो फिर ये लगना बंद हो गया, क्योंकि पानी तो है ही नहीं नीचे। बायंसी तब आती है जब एक सफिशिएंट डिसेंट लेयर ऑफ वाटर उस तले के नीचे हो। अरे यार तुम्हें नहीं आया। सोच अगर ये नीचे चिपक जाए सिलेंडर, तो ऊपर थोड़ी फोर्स लगेगा ये, क्योंकि वो तब लगेगा जब लेयर उसके नीचे पानी की लेयर हो। अरे भाई हाँ ना बोल यार। अगर नहीं होगी तो इसको उठाने के लिए खाली वेट लगेगा या वेट से ज्यादा? देख mg प्लस ये प्रेशर, ये तो रहा ही नहीं, ये तो सन्नाटे में चला गया। अरे यार हाँ ना बोल। सोच मुझे इसे उठाना है, मुझे इसे तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg या mg प्लस पी नॉट प्लस रो जी H1 इंटू, अब सोच अगर ये H1 समुद्र के केस में 3 किलोमीटर है, कितना है? प्राण निकल आएंगे तेरे। ऐसा लगेगा पनडुब्बी अनंत मास की हो गई, तो उसके इंजन उसे लिफ्ट, क्योंकि रियलिटी में समुद्र के तले पे है तो मिट्टी। अरे समुद्र शानदार वो थोड़ी है प्लेटफॉर्म, मिट्टी या कुछ तो उसमें धस जाती है वो। तो कोई पानी की लेयर नहीं होती, तो नीचे कुछ भी एयर, कुछ भी गैप, तो ये होता है जो मैं कह रहा हूं। यार तुम्हें नहीं आया, कुछ लॉजिक समझ आया? अरे हाँ ना बोल यार। इसलिए पनडुब्बी को मना करते हैं कि वो तले पे, अगर वो ऐसा होता है कि फंसी रह जाए, ऐसा हो सकता है 110%, फिर मजदूर आए, ऐसे नहीं 3 किलोमीटर नीचे नहीं जा सकते हम प्रेशर झेल नहीं पाते इतना नीचे। मैक्सिमम डाइविंग कितने की है शायद, मुझे याद नहीं है सच, बट क्यों हम जब जाते हैं तो वो प्रेशर हम अपने ऊपर महसूस करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। जितना आप नीचे जाओगे, आप नॉर्मल अभी कितना प्रेशर महसूस कर रहे हो? पी नॉट, कितना? पी नॉट प्लस जैसे कभी तुमने वो करी है अंडर सी वॉक, करिए क्या किसी ने? और खतरनाक प्रेशर महसूस होता है, और ज्यादा देर घबराहट होने लगती है अपने जैसों को। तो मैंने 2 ही बार करी है। वो हैवी सा वो रख देते हैं, फिर अंदर मछलियां दिखाते हैं। मेरे को नीचे लेकर मछली दिखाई, मैंने कहा चाले मछली है अक्सर, और ऐसा लगता है सांस आएगी कि नहीं आएगी। वो बेसिकली गोला होता है बड़ा सा, या तो वो सिलेंडर मास्क वाला पहनाते हैं, वो तो बहुत टिपिकल होता है, या फिर वो गोला सा होता है एक बड़ा सा, आपने देखा हो सिलेंडर उस पे लगे होते हैं अपने बोट पे, फिर आपको उसके साथ फेंक देते हैं। बहुत हेवी होता है वो, ऐसे आप मतलब नॉर्मल एयर में तो उसको लेके खड़े ही नहीं हो सकते, काफी हेवी होता है वो इसलिए हेवी रखते हैं ताकि आपको पानी में, पर वो हल्का लगता है, किसकी वजह से? और वो प्रेशर की वजह से उसमें एयर मतलब पानी एंटर नहीं करता, तो आपको क्या मिलता रहता है? ऑक्सीजन मिलता है, और वो ऐसे सेट हो जाता है आपके यहाँ पे, फिर आप मछली दिखती है। पर वो आपको जो ऊपर का प्रेशर है वो तो महसूस होता है। और मान लो गलती से पाइप निकल गया तो आप निपट भी सकते हो। तुमने कभी करी नहीं क्या अंडर सी वॉक? मैंने करी थी मॉरिशियस में। सबमरीन को क्यों नहीं नीचे बैठना चाहिए, बोलो, समझ में आया? देखो क्यों सबमरीन को मना करते हैं क्यों सबमरीन को मना करते हैं कि सी बेड पर ना रेस्ट करे
क्यों सबमरीन को मना करते हैं कि सी बेड पर आराम ना करे? आंसर लिखे, खुद लिखो, स्वयं लिखना है। रीजन आपको समझा दिया है, लिख लिया क्या? तो ये थे बुद्धि वाले सवाल। कौन से थे? अगले टाइम कैलकुलेशन वाले करेंगे।